हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं आपके सामने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 68,307 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1820 रुपये का इसने करंट प्राइस चल रहा है। वहीं हाई की बात करेंगे 1901 का लगाया, यानी कि 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी चल रही है। लो की बात करेंगे 1146 का है। अगर आप ये बिलीव करते हो आपको स्लो में रिटर्न चाहिए और कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए तो वो ऐसी कंपनी बेस्ट हो सकती है आपके लिए। फिर भी किसी भी शेयर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना। और मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 10.70 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 1162 रुपये का है। बुक वैल्यू का 1162 का है। करंट प्राइस देखो भाई साहब 1820 का है। पक्का दम रखता है कि भाई साहब ये 2223 रुपये तो आसानी से चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। डिविडेंड रेट की बात करेंगे 1.92% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे 12.10% का। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा है, फाइनेंस एंड लीजिंग में है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 17.30% है, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपये का चल रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा था। 1758 इनकी टोटल ब्रांचेस हैं और बढ़िया कामकाज धंधे वाली कंपनी है भाई साहब। और छप्पर फाड़ के ये रिटर्न भी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। स्लो चलती है पर एटलीस्ट आपको नेगेटिव ज़्यादा दिन आपके पोर्टफोलियो में रखती नहीं है। ऐसी कंपनी नहीं है कि भाई साहब एक बार लेके रख लिया तो पता लगा हमने खरीदा तभी शेयर गिर रहा है। जनरली ऐसा होता है ना इन्वेस्टर्स के पास कि रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में अक्सर ऐसा होता है कि रिटेल शेयर खरीदता है और शेयर वहीं से नीचे गिर जाता है, फिर रिटेल जैसे ही बेचता है शेयर वहीं से ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। रेवेन्यू की बात करेंगे 7,795 करोड़ का रेवेन्यू चल रहा है, 7,966 करोड़। उसके बाद मार्च 23 में आया और जून 23 में जो इसका रिजल्ट आया 8,287 करोड़ का इनका रेवेन्यू इन्होंने डिक्लेयर किया। इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे 3,241, 3,361, 3,633, वो भी अच्छा आया। वहीं एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इन्होंने एक्सपेंडिचर कम कर लिए 2341 करोड़ से 2223 करोड़, बेहतरीन आया। इसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट बहुत धमाकेदार आ गया भाई साहब। ईपीएस देखो 34 से 45 का ईपीएस हो गया, नेट प्रॉफिट 1288 से 1712 हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ कंपनी के अंदर भाई साहब पूरा दम है कि 2200 रुपये आसानी से निकल जाएगा ये शेयर। ठीक है, और शेयर कैपिटल की बात करेंगे 271 करोड़ से 374 करोड़। रिजर्व्स की बात करेंगे 25,824 करोड़ से 43,138 करोड़ का रिजर्व्स में भी पैसा बढ़ रहा है। कंपनी की बोरोविंग्स की बात करेंगे तो बोरोविंग्स कंपनी के पास ना लॉन्ग टर्म है, ना शॉर्ट टर्म है, ना लीज लाइबिलिटी है। ये कंपनी बहुत अच्छा बनाता है। अदर बोरोविंग्स हैं कंपनी के पास 1,14,846 करोड़ से 1,64,804 करोड़। ये होंगी शायद कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जो पैसा मर जाता है भाई साहब वो होगा ये। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी कुछ भी जनरेट करके नहीं ला पा रही है, यहाँ थोड़ा सा कंसर्न है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। हालांकि कंपनी के अंदर प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, ईपीएस अच्छा चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का बढ़िया है, तो यहाँ पर मार्केट ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इग्नोर करके चल रहा है। जैसे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आ जाएगी, यकीन मानना शेयर प्राइस यहाँ से 3,000 रुपये की रेंज में भी पहुँच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोमोटर्स की बात करेंगे भाई, ऐसी कंपनियों में मुझे बड़ा डर लगता है कि जब कंपनियां रिटर्न बना रही होती हैं और प्रोमोटर्स स्टेक को खसकाता चला जाता है, मतलब अपने हाथ से निकालता चला जाता है, वहाँ थोड़ा सा कंसर्न खड़ा हो जाता है। देखो 29% था प्रोमोटर के बाद, फिर 25% आया, उसके बाद 25.51% से 25.48%। प्रोमोटर अपने हाथ से धीरे धीरे स्टेक को कम कर रहे हैं। एफआईआईस की बात करेंगे, एफआईआईस कंपनी के अंदर जो प्रोमोटर बेच रहे हैं उसको एफआईआईस खरीद रहे हैं 49.78% से 55.36%। भाई साहब एफआईआईस ने जम के खरीदारी, यानी कि जो ये 1100 से 1700 की रेंज जो चला इसने, 1700-1800 की जो रेंज चला इसने, वो एफआईआईस ने ही चली है। डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस ने भी करीब करीब 3% पैसा इसके अंदर ऐड कर लिया, 11.74% से 14.66% का। ठीक है, पब्लिक ने बात करेंगे, पब्लिक भाई साहब पूरी निकल गई, 8 का 8% पब्लिक ने बेच के कहा जय श्री राम, हम चलते हैं, जय माता दी, कल फिर आएंगे। पब्लिक ने भाई साहब देखो यहाँ 12.96% पब्लिक के पास स्टेक रहता था, वहीं 4.49% पब्लिक बची है केवल। और ये शायद वही दिग्गज और अड़ियल टाइप के इन्वेस्टर होंगे कि एक बार खरीद के भूल जाते हैं। भाई साहब पता है, सही बताऊं, अगर इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ही यही है, एक बार किसी कंपनी को सबसे पहले जो आपको पता चले उसको वॉच लिस्ट में डाल के ट्रैक करो, 2 से 3 महीने तक का ट्रैक करो। ठीक, उसके बाद चुपचाप उसका एक या आधा शेयर जैसा खरीद पाओ, आधा शेयर तो यहाँ नहीं मिलता है, यूएस में मिलता है फ्रैक्शन में, एक शेयर खरीद के चुपचाप उसको ट्रैक करो। उसके बाद उसी एक शेयर को मूड करे तो बेच लो, फिर उसके बाद उसी एक शेयर को वापस से खरीद दो। तो इससे आपको ना कहीं एक नज़रिया क्लियर हो जाएगा कि शेयर चलता किस डायरेक्शन में है। जब हमने बेचा, जब हमने एक शेयर खरीदा, क्या उसके बाद ये शेयर गिरा? ठीक, फिर आपने उसी, जब गिर गया तो उसी डर की वजह से उस एक शेयर को बेच दिया, फिर वो शेयर वहाँ से ऊपर चल गया, फिर आपने उसी एक शेयर को वापस से खरीदा, फिर वो गिरा कि नहीं गिरा, क्या ऊपर ही चलता रहा। तो जब ये चीज़ें आप 2-4 बार कर लोगे उसके बाद आपको एक प्रॉपर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। ना भाई साहब,
ये एक ऐसी कंपनी है, गिरती तो है शॉर्ट टर्म में पर एटलीस्ट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि कछुए की चाल की तरीके से चलती है, खरगोश नहीं है कि एक समय पे बहुत तेजी रेस लगाएंगे उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। स्लो मूविंग है कंपनी के अंदर, स्लो मूवमेंट है कंपनी के अंदर, क्वार्टरली रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं कंपनी के, डिलीवर कर रहे हैं, ईपीएस बढ़िया है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेहतरीन है, सेल्स में ग्रोथ दिख ही रही है, इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी का बढ़ रहा है, बोरोविंग्स कंपनी के पास कुछ है नहीं, तो एटलीस्ट कंपनी के पास इतना हैंडसम पॉकेट में रिटर्न पड़ा हुआ है कि भाई साहब कंपनी तो चलेगी आज नहीं तो कल चलेगी। ठीक, तो जो ये अड़ियल टाइप का उसके बाद फिर आ जाएगा आपका नेचर, कंपनी तो चलेगी, ठीक, नहीं चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं ऐसा पैसा लेकर के नहीं आया था स्टॉक मार्केट के अंदर जिससे मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। ठीक, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक एसेट को एलोकेट करके चलना चाहिए, आपका पैसा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी होना चाहिए, आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में भी होना चाहिए, आपका पैसा शेयर्स में भी होना चाहिए, एज वेल एज अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक कर लेते हो तो कुछ ऐसी बेहतरीन कंपनियां आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाती हैं जो कहीं ना कहीं जब ग्रीन दिखता है तो फिर मज़ा ही अलग होता है। मेरे दोस्त, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में कुछ आपको और भी जानना हो कमेंट कीजिएगा, किसी शेयर्स के बारे में जानना हो कमेंट कीजिएगा, और इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करवाते रहिएगा। 5000 सब्सक्राइबर का यहाँ पे एक टारगेट चल रहा है, होप सो कि काफ़ी जल्दी हम लोग अचीव करें, और कमेंट कीजिएगा, मैं सभी कमेंट को बड़े प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ता हूँ और उसका जवाब कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आता हूँ। चलिए यहाँ से वीडियो को विराम देंगे, कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।